बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास सेकंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 10 से हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। आज एक एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया, आज जो है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। कल हम लोगों ने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था। आज इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ करेंगे हम लोग कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है। जब हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और हम लोग ये बात भी कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो उस वक्त कौन सी चीज ऐसी है, प्रोटीन या फिर डीएनए, जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जा सकती हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हार्शी एंड चेज दो साइंटिस्ट थे। 1952 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक इन्होंने ये साबित कर दिया कि डीएनए जो है वो एक हेरिडिटी मटेरियल है, जबकि प्रोटीन जो है वो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब आइए इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि हार्शी एंड चेज ने क्या क्या चीजें यूज की हैं। तो पहली जो चीज थी हार्शी एंड चेज ने यूज की वो वायरस थी। वायरस में इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, उस वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम देते हैं। दूसरी जो चीज ली इन्होंने ई कोलाई। और जो थर्ड चीज थी वो इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो आइसोटोप होते हैं जिनसे रेडिएशन एमिट हो। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप में एक लिया S35, दूसरा जो है P35। अब S यानी सल्फर 35 और फास्फोरस 32, इनको लेने की वजह क्या थी वो हम लोग अभी बात करते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहां से ये जो ब्लैक रीजन है, इस ब्लैक रीजन को हम लोग नाम देते हैं हेड का। यानी बैक्टीरियोफेज की जब आप स्ट्रक्चर देखें तो एक आपको नजर आएगा हेड, दूसरी जो है वो टेल। यहां से नीचे ये सब एरिया हमारे पास टेल में आती है, जिसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कॉलर, टेल ट्यूब के ऊपर शीथ, बेसल प्लेट, फिर टेल फाइबर्स और स्पाइक, जिसके जरिए ये अपना जेनेटिक जो मटेरियल है वो ट्रांसफर करता है होस्ट सेल के अंदर। ठीक, तो ये जो है टेल का रीजन। जबकि हेड के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डीएनए या फिर आरएनए होगा। डीएनए या आरएनए, बैक्टीरिया के अंदर या वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए एक। तो यहां पर हमारे पास जो है ये हेड ऑफ द बैक्टीरियोफेज नोन एज कैप्सिड, ये ऊपर कवरिंग है, ये प्रोटीन से बनी हुई होती है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन से बनी हुई होती हैं और इस प्रोटीन कवरिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, यानी डीएनए मौजूद है। इन्होंने S35 लिया क्योंकि सल्फर जो था वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है, आप लोगों को पता है। फिर फास्फोरस का आइसोटोप लिया,
तो फास्फोरस जो है वो हमारे पास डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दो ग्रुप्स बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पहले ए ग्रुप में हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया कि ये जो फास्फोरस का आइसोटोप था P32, इस P32 को इंजेक्ट किया किधर, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर। अब इनको इंजेक्ट करने का मकसद क्या था, तो मकसद ये था, ये आपको पता है P32 जो है वो रेडियो एक्टिव है, मींस रेडिएशन इमिट होंगी। तो यहां पर ये जो रेडिएशन इमिट होंगी, फास्फोरस मैंने कहा है डीएनए के ऊपर है, तो यहां पर ये जो रेडिएशंस थी वो आके इसके ऊपर होंगी, डीएनए के ऊपर रेडिएशन होंगी। अब फास्फोरस डीएनए के साथ जाके अटैच हुआ, इन्होंने अटैक करवाया ई कोलाई के ऊपर। तो जब इस बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके अपना जेनेटिक मटेरियल देखा, तो यहां पर इन्होंने देखा कि रेडिएशन जो थी वो इनसाइड द सेल या इनसाइड ई कोलाई, ये बैक्टीरियोफेज की खासियत कि वो अपना हेड जो है पूरा के पूरा बैक्टीरियोफेज खुद सेल यानी होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं होता, सिर्फ के सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एंटर करता है, जबकि हेड जो है वो सेल से बाहर रहता है। तो यहां पर जब इन्होंने ग्रुप ए में P32 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था उसे एंटर करवाया यहां पर, फिर अटैक करवाने दिया बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के ऊपर। तो ई कोलाई के अंदर इस बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया। फिर इन्होंने देखा कि यहां पर जो डीएनए था उस डीएनए के ऊपर क्या थी, रेडिएशन मौजूद थी, जो कि ई कोलाई के अंदर एंटर हो गया है। दूसरे ग्रुप में इन्होंने देखा कि यहां पर हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज है इसमें इन्होंने इंजेक्ट किया सल्फर S35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद इन्होंने देखा तो ये जो सल्फर है ये जाके बाइंड हुआ किसके साथ, कोट के साथ, प्रोटीन कोट के साथ बाइंड हुआ। अब जब इस बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए यानी अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया ई कोलाई के अंदर, तो इन दोनों रिजल्ट को सामने रख के देखा तो ग्रुप ए में जो रेडिएशन थी वो सेल के अंदर थी, मींस कि डीएनए के ऊपर रेडिएशन यहां पर थी, वो रेडिएशन कहां एंटर हुई, ई कोलाई के अंदर। जबकि यहां पर हमारे पास जो है बी ग्रुप में उन्होंने देखा रेडिएशन सेल के बाहर रह गई है, जबकि सिर्फ के सिर्फ जो डीएनए है वो एंटर हुआ। ठीक, तो इन्होंने देखा कि भाई ट्रांसफर होने वाली चीज जो है वो तो डीएनए है, क्योंकि डीएनए के ऊपर चमक सामने आई, जबकि प्रोटीन जो है वो क्या है, बाहर रहती है। मींस के कोट जो है प्रोटीन कोट बैक्टीरियोफेज का ये जो हेड है ये हेड बाहर रहता है, जबकि इसका जेनेटिक जो मटेरियल है वो इंटर होता है इनटू द होस्ट सेल। इस बात से इन्होंने ये कंक्लूजन की कि यहां पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन वो हेरिडिटी में मदद नहीं देती, उसका कोई रोल नहीं है कि वो एक जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर करे, बल्कि कैरेक्टर ट्रांसफर करने में डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल का बहुत बड़ा रोल है। सो ये प्रूफ हुआ कि द डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल बट नॉट द प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हेरिडिटी मटेरियल नहीं है, जबकि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है।
तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो कंफ्यूजन थी कि कौन सा डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है या फिर प्रोटीन जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, तो ये कंफ्यूजन सब के क्या हो गई, खत्म हो गई और ये बात प्रूफ हो गई कि भाई डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन से अपना जो कोर्स है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।